डिस्कस करने वाले। किसी को क्या जो हमने अपनी जिंदगी उसके कदमों में रख दी। हमारी चीज थी, जहां ठीक लगा वहीं रख दी। नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। और क्लास शुरू हो चुकी है। सपोर्ट टीम का कमेंट आ चुका है, क्लास इज लाइव। हु इज द सपोर्ट टीम? ओनली नताशा इज आवर सपोर्ट टीम। मजा आने वाला है दोस्तों। आज आग लगने वाली है दामन में। और शुरुआत करेंगे मूंगफली से प्रसाद के साथ। तो मैं सबसे पहले भोग लगाना चाहूंगा। और भोग लग चुका है। अच्छी वाली मूंगफली की ऐसी तैसी हो चुकी है। मत खाना, बेकार होगी भाई। चलो, आपको पता है कि हमने आपको एक पीडीएफ शेयर की थी। एक बार कमेंट करके बताइए कि वो पीडीएफ आपको मिली। हमने बताया था कि आज की क्लास में हम ये 45 सवाल डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे कहने का मतलब था कि आप उन सवालों को पहले से देख के आए। आप क्यों नहीं आए भाई? देख के क्यों नहीं आए आप? देख के 2 मिनट में तुम्हारी मूंगफली का छुआरा और छुआरे के अखरोट बना दूंगा, बता रहा हूं। समझ रहे हो? हिसाब से पढ़ लो। पहला सवाल ये था। मैक्सिमम सवाल आपको देख के लग रहे होंगे कि अरे ये तो कैट का सवाल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। सवाल पढ़ेंगे, उत्तर फेंकेंगे आपकी छाती के ऊपर। बीना को 19% की हानि होती है जब वह श्याम को एक वस्तु 4860 रुपए में बेचती है। श्याम उसे हरि को बेचता है। यदि बीना ने यह वस्तु हरि के क्रय मूल्य पर श्याम को बेची होती तो उसे 17% का लाभ होता है। सिंपल करना है। देखिए, ये बीना है, ये बीना है। मान लेते हैं ये 100 रुपए का सामान लाई थी और इसने 19% के नुकसान पे 81 रुपए में सामान श्याम को बेच दिया। आपने देखा कि श्याम इस सामान को हरि को बेच देता है और इस तरह बेचता है हरि को ये इस तरह बेचता है कि हरि के क्रय मूल्य पर श्याम को बेची होती तो उसे 17% का लाभ होता। ये कह रहा है यदि बीना यह वस्तु हरि के क्रय मूल्य पर श्याम को बेची होती तो 17% का लाभ होता। इसको 17% का लाभ कब होगा? जब 117 में बिकेगी। यानी इसने ये सामान 117 में बेचा है हरि को। श्याम ने सामान 117 में बेचा है। तभी आप देख के कह सकते हैं कि अगर यही जितने में हरि ने खरीदा है, हरि का क्रय मूल्य क्या है? 117। अगर ये श्याम का विक्रय मूल्य होता तो 17% का लाभ होता। यही कह रहा है भाई, यही कह रहा है। आपने कहा जी बिल्कुल यही कह रहा है। तो श्याम को रुपए में प्राप्त लाभ बताना है। देखिए, कोरिया का बच्चा यहां पे ये कह सकता है कि इस 81 की वैल्यू सवाल में 4860 है। मुझे इसका लाभ बताना है। 81 का माल अगर 117 में बिकेगा तो लाभ होगा 36। तो मैं देख पा रहा हूं गुणा कितने से हो रही है? 6 से और 0 से। 36 का निकालना है 6 से और 0 से। 36 छिक्के 216, 2160 रुपए उत्तर है। क्या ये सवाल किसी एंगल से मुश्किल था? विशाल कह रहे हैं घटिया है। क्या समस्या आ रही है विशाल? अभी ठीक करा देते हैं भाई। विशाल की बात है, सुनो कि इसको क्या दिक्कत आ रही है ऐप में। बताए विशाल। विशाल, आप लैपटॉप में देख रहे हैं या फोन में? अच्छा सवाल था। अगला सवाल। किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य 40% लाभ सुनिश्चित करने के लिए तय किया गया। यदि उत्पाद की लागत 40% कम होती, सिंपल सी बात है, ये वस्तु की सीपी थी 100, वस्तु की एसपी थी 140, क्योंकि 40% लाभ सुनिश्चित करना था। 40% लाभ सुनिश्चित करना था। ठीक है, चलो। आपने कहा उत्पादन लागत 40% कम होती, 60 रुपए होती, तब लाभ 50% होता। इसका 50% 30 होगा।
लाभ 90 होता, कितना कम में बेचा जा रहा है 50, 50 की वैल्यू सवाल में 5 रुपए। अगर 50 की वैल्यू सवाल में 5 रुपए है तो 140 की 14 रुपए होगी, क्योंकि केवल 0 हट रही है। बी इज द करेक्ट आंसर। आदि आप बताओ, सर घूम रहा है? अब तो सब कुछ हो गया, खिचड़ी भी हो गई, चाय भी हो गई, बर्गर भी हो गया, अब बचा क्या है? मूंगफली। गर्मी लगने लगी खाते। मैं तो हमेशा कहता हूं कि डोंट ईट सो मच, चाहे खाना हो चाहे भाव, उसी एक्सटेंट तक खाओ कि पचा पाओ, ऐसा ना हो कि उल्टी करते फिरो। आगे बढ़ें दोस्तों। एक बच्चे ने ये भी बता दिया सवेरे सवेरे स्टारबक्स की कॉफी भी हो गई थी। आप सुबह की क्लास में थे भाई। अगला सवाल, ये सवाल अगर आपने कर दिया, आप में से किसी ने किया ये सवाल, क्योंकि 1 घंटे पहले पीपीटी चली गई थी स्वीटी आपके पास, आपने कराया आप में से किसी ने एक सवाल? आप मुझे तरीका सजेस्ट कर सकते हो इस सवाल का? क्या आप देखना चाहते हो मेरा तरीका क्या होगा? बोलो। जो मैं इस सवाल का तरीका बताऊंगा वो आपने आज से पहले जिंदगी में कभी नहीं जाना होगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं जाना होगा, दावा है मेरा। कैसे किया था आयुष, बता सकते हैं? आयुष कैसे किया था? संजना आप बता सकती हो कैसे किया था? मिशेल कुमार एक बार बता सकते हैं मुझे कैसे किया था? स्वीटी मजाक नहीं चल रहा है, मैं पीडीएफ 1 घंटे पहले दे चुका हूं। अब आप कह रही हैं कि मुझे ट्राई करने दीजिए। 1 घंटे से क्या आप अचार डाल रही थी? जब हम लोग छोटे थे, आप लोगों ने भी किया होगा, तो मूंगफली जैसे मिलती थी, पहली बात तो अलमारी में रखी रहती थी, जो हमारी मम्मी के दहेज में मिली थी मूंगफली। जैसे मिली मूंगफली तो हम उसमें 3-3 दाने वाली छांटते थे। पहले कोई 4 दाने की मिल जाती थी, फिर 2-2 दाने वाली, फिर 1-1 दाने वाली, फिर पहले 1-1 दाने वाली खाते थे, फिर 2-2 वाली, फिर 3-3 वाली। ऐसे नहीं किया? तुम लोग ज्यादा हाई फाई हो ना। रेशियो मेथड से किया हरभजन ने हरभजन अब तुम देखना, हरभजन तुम मेरा मेथड देखना तो तुम कहोगे सर यू ऑलवेज टच माई हार्ट, यू ऑलवेज टच माई हार्ट। अब देखना, मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 100 रुपए खरीद के लाया है, 100 रुपए खरीद के लाया है प्रति मीटर, और 110 में बेचा है। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा ये कह रहा है कि 100 रुपए 100 सेंटीमीटर बदले के 5 सेंटीमीटर कपड़ा मुफ्त लाया है। फायदे का मामला है, 100 रुपए को इसने अपने 100 को 105 बनाया, फायदे का मामला है, ठीक है। वह उसी कपड़े को 100 सेंटीमीटर के बदले 95 सेंटीमीटर बेचता है, यानी अपने 95 को ये 100 बनाता है। ये भी बात तय है, बनाता है। अब इसने कहा है कि वो 5% की छूट देता है, यानी वो 100 को 95 भी करता है। और एक और काम इसने किया है कि वो 100 को 110 करता है। ये प्लस भाई, ये 4 चीजें हैं गुरु। 100 को 105 करना। तभी एक लड़का बोला कि मास्टर साहब जब हम इसे गुणा करेंगे तो ये 95 से ये 95 कट जाएगा और 100 से ये 100 कट जाएगा, यानी बेसिकली इसके दो। अब लेकिन इसकी गुणा करना आपस में बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे इसको 5% का फायदा हो रहा है और यहाँ पे इसको 10% का फायदा हो रहा है। 2 फायदे हो रहे हैं, इनका सक्सेसिव निकाल रहा हूँ। 10 और 5 का 0.5, 15.5%। क्या कभी आज तक आपने ऐसा किया था कि रेशियो मेथड के साथ थोड़ा सा तड़का सक्सेसिव का दे दिया?
बोलो। रेशियो मेथड के साथ थोड़ा सा तड़का सक्सेसिव का दे दिया, ये चीज तो खत्म हो गई। यहाँ 5% लाभ है, यहाँ 10% है, दोनों का सक्सेसिव निकाल दिया। 5 + 10 + 5 × 10/100 0.5। कभी दिया था आज से पहले? फोटो खींच लो इसकी शॉर्ट के लिए। कभी दिया था? अगर आप 105 की गुणा 110 से करते उत्तर तब भी आया था, बट ये नई चीज थी, मुझे बतानी थी आपको, मैंने बता दी। यार बात हो गई थी अंकुल सर से, आजकल मैं लगवाता हूं उनकी क्लास। ऋतिक यादव कह रहे हैं सर न्यू वाले प्रथम बैच की रिकॉर्डिंग इसी टाइप से एडिट करवा के डलवा दीजिए जैसे प्रॉफिट लॉस की डलवाई है। मजा आया प्रॉफिट लॉस की वीडियो करके या नहीं, पहले बताओ। बिल्कुल लेटेस्ट थी। मजा आया नहीं आया ये बताओ मुझे, बस सारी बातें छोड़ो। आपने यार मेरी इसकी तारीफ नहीं की जो मैंने ये रेशियो मेथड में और सक्सेसिव का तड़का दिया। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए कैट 2023 में। ये कौन बताएगा? ये कराता घर पे? ये घर पे कराता या नहीं कराता? सुनाई नहीं आ रहा है कुछ, पूछ रहा हूं। दिमाग ठीक नहीं है क्या? रोहित ज्यादा तो नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, प्रॉफिट लॉस की भी आज आखिरी क्लास है। आपने मेरा एक वीडियो देखा, मैंने अभी अभिनय मैच चैनल पे डाला, देखा था आपने? देखो भाई, ये कह रहा है कि ए और बी समान मूल्य पर एक सामान बेचते हैं, ए को 20% का लाभ होता है, यानी ए उस सामान को 80% 120% पे बेच रहा है। एसपी को इक्वेट कर रहा हूं, एसपी को इक्वेट कर रहा हूं। अगर कोई 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी 120% पे बेच रहा है, 10% की हानि हो रही है, यानी वो इसे 90% पे बेच रहा है, तो ए का 120% बराबर बी का 90%। ए बाई बी यहां से कितना आ गया? तो आप कहेंगे 30 या 90, 3 चौक 12। ये सीपी का रेशियो आ गया, सिंपल है, सीपी का रेशियो आ गया। अब आप कह रहे हो कि वस्तु बी पर 10% का लाभ हो, वस्तु बी पर अगर 10% का लाभ होगा का मतलब है 4.4 में बिकेगी वस्तु। आपको पता है कि एसपी यहां भी सेम है, एसपी यहां भी सेम है। अगर एसपी सेम है तो ये भी 4.4 में बिकेगी, यानी यहाँ पे जो लाभ होगा वो 1.4 का चाहिए। अब ए का लाभ निकालना है, 1.4 का लाभ 3 पे चाहिए, इंटू 100 140/3, 3 चौक 12, 3 छीं 18, 46.67% आ जाएगा, लगभग 47%, लगभग 47%। क्या ये गलत किया हमने? सुजल भाई क्या ये गलत किया हमने? मैं पूछना चाहता हूं। और कुछ दिन पहले भी जो मैंने डाले हैं वो भी तो डाल दो। कुछ दिन पहले भी जो शॉर्ट्स में डलवाए थे, जिस भी ग्रुप में आपने डाले हैं उसमें से उठा के इसमें डाल दो। हम्म। जो मैंने अभिनय मैच पे वीडियो डाला है उसको शेयर भी करिएगा सबके साथ, मजा आएगा आपको। अरे हम धीरे धीरे सीखेंगे, हम भर भर बेला पीसेंगे।
मैंने कैट के पेपर से सवाल ऐसा नहीं है कि टीम को बोला उठा के डाल दो, मैंने वही सवाल डलवाए हैं जो थोड़े से ट्रिकी हैं देखने में, जिनसे दिमाग खुलेगा, जो आपके पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। सर मूंगफली गुड़ के साथ खाइए, मजा आ जाएगा। खा के ही बैठा हूं, आधा गुड़ वो पड़ा है और आधा खा चुका हूं। आपको चाहिए तो ले लो, ऐसा नहीं है कि हमें नॉलेज नहीं है। ये लो गुड़ पड़ा है। अरे इनको बताया किसने ये सब? हमने ही तो सिखाया है। सर आज मूंगफली की वजह से बहुत एनर्जी में हो, स्वीटी कह रही है। हाँ मूंगफली में तो जो है दारू मिली हुई है ना, मूंगफली से एनर्जी आने लग गई तब तो हो गया काम। बादाम होता फिर भी ठीक था। मूंगफली में खाई की एनर्जी 150 रुपए किलो आती है। हाँ वो उनका अलग है, झारखंड वालों का। देखो भाई, मीनू 1000 रुपए में एक धूप का चश्मा खरीदती है। ध्यान से सुनना, आप पता है यहाँ पे भी गलती कर देंगे, देखना गलती कर देंगे आप वहां, यहाँ पे भी। यानी 20% मतलब नहीं शायद ये स्वीटी तो मुझे लग रहा है ये बंगाल से होगी, तो वो एक ही बात है, बंगाल के पास ही है झारखंड ऑलमोस्ट बॉर्डर। 1200 रुपए में, तो इसको 200 रुपए का लाभ तो यहाँ पे हो चुका है। अब ये दोबारा से खरीदती है 20% कम में, यानी 960 में खरीदती है। 960 में खरीदती है। मीनू 1000 रुपए पे एक धूप का चश्मा कन्नू को खरीदती है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये मीनू है, ये कन्नू को बेच देती है। कन्नू से 20% हानि पर मीनू को वापस भेज देती है। फिर मीनू के पास आ गया ये। मीनू धूप का चश्मा तनु को बेच देती है, तनु को बेच रही है। तो मैं ये एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा कि इसको एक लाभ तो 200 रुपए का यहाँ हुआ था, और अब इसने 960 में खरीदा है, तो इसको एक लाभ 300 रुपए का और चाहिए। बहुत क्लियर सवाल है, इसमें बहुत चांसेस हैं गलती की। मेरे जैसा आदमी गलती कर सकता है इसमें, आप तो क्या चीज हो? बोलो भाई, मैंने कितना क्लियर कर दिया ना कंसेप्ट। देखना भाई, एक बात बताओ, मीनू की यहां 2 ट्रांजैक्शन है, सिर्फ 2। कन्नू की क्या है, वो गोली मारो। मीनू ने 2 बार बेचा है। पहली बार बेचने में मनु ने 200 रुपए कमाए हैं, टोटल उसे 500 कमाने हैं, तो 300 और कमाने हैं। आप बताओ, 300 कमा रहे हैं, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपने कहा 300 कोई 960 पे कमा रहा है। कोरिया का बच्चा बता सकता है 5/16। 5/16 किसके बराबर होता है? 31.25% के। क्या सवाल समझने में कोई दिक्कत आई? 1-2 सवाल थोड़े मुश्किल भी हैं, मैं नहीं कहूंगा मुश्किल हैं, थोड़े मुश्किल भी होने चाहिए। यहां तक किसी को डाउट है? रजत, आपको गलती समझ में आ गई अपनी? कई लड़कों ने क्या गलती की कि ये जो 240 रुपए थे, इसको भी उन्होंने सोचा है नुकसान या लाभ। इससे मनु का कोई मतलब नहीं है। मेरी बात सुनो ध्यान से, इस 240 से मनु का कोई मतलब नहीं है। ये लॉस तो कन्नू को हुआ है, मनु को इससे कोई मतलब नहीं है। ये लॉस तो कन्नू को हुआ है। मीनू को लाभ दिया हुआ है 500 रुपए। गलती समझ में आई अपनी? गलती समझ में आई अपनी? आगे बढ़ूं? अच्छा सवाल था क्या? मुश्किल था ये सवाल? क्या ये सवाल मुश्किल? सर मीनू को 40 का फायदा और होगा ना? नहीं नहीं, मीनू को क्यों होगा? आप ऐसे समझो कि मीनू ने 2 काम किए हैं। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। मीनू ने 2 बार ही वस्तु बेची है। एक बार मीनू 1000 की खरीद के लाई और 1200 की बेच दी, 200 रुपए का लाभ हो गया मीनू को। दोबारा में मीनू 960 की खरीद के लाई, कन्नू से छोड़ दो, किसी और से खरीद के लाई, तो उसे 300 की बेचनी पड़े, 300 का फायदा लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओवरऑल फायदा 500 का है। ऐसे समझो। ये गलती पता है किसी से भी हो सकती है स्वीटी, इसमें आपकी गलती नहीं है। ये सवाल था टेक्निकल, ये सवाल टेक्निकल था।
हर किसी के बस की बात नहीं थी इसको करना। आगे बढ़े मित्रों। सर मीनू जब 960 में खरीदा तब 40 का फायदा होना चाहिए ना मीनू को। क्यों होना चाहिए मीनू को फायदा? मीनू को क्यों होना चाहिए? मीनू के लिए तो वो सीपी है, और सीपी पे किसको फायदा हुआ है? सीपी पे किसको फायदा हुआ है? आप अजीब बात कर रहे हैं। सोचो, आप लोग नहीं समझ पा रहे, मेंस के हो। ये सवाल किसी नॉर्मल टीचर को दे दिया जाए जो छुटपुटिया अपने आप को हीरो समझते हैं, उनसे भी नहीं होगा ये सवाल। आपका इतना लेवल है तब आपसे नहीं हो रहा। हर कोई गलती कर देगा इसमें, और आप कर रहे हो तो हर कोई कैसे नहीं करेगा। संजना आप बताओ मैं गलत हूं तो बोलो संजना। यार आप संजना बोलती नहीं है, तभी मुझे बुरा लगता है। अगर संजना बोलेगी नहीं। देवव्रत आपकी क्या डिमांड है भाई? देवव्रत की डिमांड सुनो जरा। एक और सवाल, ये सवाल देखो, उससे क्या मतलब है यार? उससे मतलब क्या है? उसने उससे खरीदा, उस बात से मतलब क्या है? मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मीनू ने ट्रांजैक्शन कितने किए? 2। एक बार 1000 का सामान 1200 में बेचा, दोबारा में 960 का खरीद के 300 रुपए के और लाभ पर बेचा, बात खत्म। अच्छा, चलो भाई, ये सवाल भी अपने आप में मुश्किल लग रहा है मुझे, बट ऑप्शन दूर दूर हैं तो मैं इस सवाल की गांठें आसानी से तोड़ सकता हूं। अब मैंने हिंट दे दी, आप बताओ अब किसी ने करा है ये? मैं अब थप्पड़ मार दूंगा स्वीटी। मैं ये कह रहा हूं, अब जो ये इसने 1000 रुपए का माल खरीदा है पीछे से, तो इसने जिस दुकानदार से खरीदा था, मान लेते मुझसे खरीदा था, अभिनय से, अभिनय को ये सामान 800 रुपए में पड़ा था, तब तो 200 रुपए का फायदा कमा के मीनू ने खरीदा था, तो क्या इस 200 को भी जोड़ूं? ये पूछ रहा हूं मैं। अरे मीनू जिससे खरीद रही है उसने लॉस पे बेचा है, फायदे पे खरीदा है, इससे क्या मतलब है मुझे? ये 1000 भी तो मीनू ने किसी से खरीदा होगा, ये भी जोड़ दो। जब मैं कह रहा हूं मुझे मतलब सिर्फ इस बात से है कि मीनू एक बार तो 1000 में ला रही है माल खरीद के, एक बार 960 में ला रही है। जब 1000 में ला रही है तो 200 रुपए कमा ले रही है, टोटल 500 कमाए। जब 960 में लाई होगी 300 यहां कमा लिए होंगे। अब आई बात समझ में नहीं आई? बैक ऑफ द मीनू के लिए ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, ये 2 सीपी है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है, इसे मतलब नहीं है मुझे। अब आई बात समझ? ये है। अब समझ में आया कि पलाश भाई और लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट क्यों है, क्योंकि यही चीज पलाश भाई को 1 सेकंड में आ गई थी समझ। कितनी खुशी होती है जब मूंगफली एक दाने की दिखे और उसमें 2 दाने निकल आए क्रॉस। लगता पैसा वसूल हो गया। आज सुबह मैंने अमरूद खरीदा, आजकल अमरूद आ रहे हैं बड़े सॉफ्ट, तो उसमें से कीड़ा निकल के जाने लगा। मैंने उसे पकड़ के कहा, तू कहां जा रहा है भाई, तेरे भी तो पैसे दिए हैं। मैंने अमरूद वाले से कहा, भाई साहब आपके अमरूद में कीड़ा निकला है। कह रहा बाबूजी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल की हीरो होंडा निकली थी। चलो भाई,
ये सवाल भी मुश्किल है। मैं एक तो ये बता देता हूं कि अगर पेपर में आता तो कैसे करते और इसका पूरा कंप्लीट मेथड क्या होगा, ठीक है। जयंत ने 1000 रुपए प्रति शर्ट की दर से कुछ निश्चित संख्या में सफेद कमीजें, व्हाइट टी शर्ट 1000 की दर से खरीदी है और ब्लू टी शर्ट 1125 की दर से खरीदी है। फिर उसने प्रत्येक कमीज के लिए एक निश्चित बाजार मूल्य निर्धारित किया जो सभी कमीजों की औसत लागत से 25% अधिक था। उसने सभी कमीजों को, ये कह रहा है कि फॉर ईच शर्ट ही देन सेट ए फिक्स्ड मार्केट प्राइस विच वाज 25% हायर देन एवरेज कॉस्ट ऑफ ऑल द शर्ट्स। He sold all the shirt at discount of 25%, 10% and made a total profit of 51,000. If he bought both color of the shirt, then the maximum possible total numbers. देखो मैं ये कह रहा हूं, आप 25% बढ़ा करके और 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूं, मान लेते हैं 80 रुपए की शर्ट है, आपने 25% बढ़ाया 100 कर दी। मैं हमेशा कहता हूं 25% के लिए ये करो। आपने 10% का डिस्काउंट दे दिया 90, यानी जो आप लाभ कमा रहे हो 10 रुपए का कमा रहे हो 80 पे, ये बात तय हो गई, आप लाभ 1/8 कमा रहे हो। एक शर्ट पे आप 1/8 लाभ कमा रहे हो। तो हमें एक बात समझनी होगी कि मुझे ये वाली शर्ट मैक्सिमम करनी है टोटल। देखो आप एक बात बताओ, इस पे लाभ कम होगा और इस पे लाभ ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। अगर लाभ बहुत ज्यादा होगा एक ही शर्ट पे और टोटल लाभ 51,000 का है तो शर्ट कम आएंगी। मान लो लाभ 51,000 का ही हो गया तो एक ही शर्ट आएगी। तो मैं चाहूंगा लाभ कम हो जिससे ज्यादा शर्ट आ सके। तो ये वाली शर्ट मुझे ज्यादा लेनी है, ये वाली शर्ट मुझे ज्यादा लेनी है और ये कम लेनी है। लेकिन मैं कितनी भी कोशिश करूं ये मुझे 8 शर्ट तो लेनी पड़ेंगी। आप कहेंगे कि जी 8 शर्ट क्यों लेने की बात कर रहे हो आप? तो मैं कहूंगा ताकि मैं लाभ निकालूं उस वक्त तो इसका 1/8 कर सकूं, क्योंकि लाभ 1/8 का है, 1125 रुपए का लाभ होगा। आपने कहा इस पे जो लाभ हो रहा है 1/8 के हिसाब से वो 125 रुपए का हो रहा है। आपको ये पता है कि जो टोटल लाभ था 51,000 का था, तो इसका लाभ कितना बच गया? 51,000 में से अगर ये मैं घटा दूं तो 49,875 का लाभ इधर होगा। तो इधर नंबर कितना होगा? आपने कहा जी 49,875 को अगर मैं भाग कर दूं 1000 से, 1000 से 125 से, सॉरी, एक शर्ट पे 125 का लाभ हुआ है ना, 125 का लाभ हुआ है एक शर्ट पे। तो आपने कहा 125 से ये कितनी बार कट जाता जी? 50,000 है। देखो अगर ये 50,000 होता तो 400 बार कट जाता, लेकिन 125 कम है यानी 399 बार कटेगा। यानी 399 तो ये शर्ट है और 8 शर्ट ये हैं, तो टोटल शर्ट होंगी 407। आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बेसिक से बताया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑप्शन इतनी दूर दूर है और मुझे पता है कि इस पे जो लाभ है दूसरी वाली शर्ट पे, अगर हमें इस सवाल को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करते तो क्या करते? एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच से करते तो क्या करते? तो आप बोलेंगे कि जी मैं तो सीधे क्या करता, 125 था ना, मुझे इसका पता था लाभ 125 है, तो मैं 51,000 को सीधे 125 से भाग कर देता। 50,000 400 बार कटता है, 1000 8 बार कटेगा, 408 आ जाता। तो जो उत्तर आएगा वो 408 के लगभग में आएगा। क्योंकि ये तो मुझे कोशिश है मेरी, मैं तो एक शर्ट लेता अगर पॉइंटों में लाभ ना होता तो सीधे उत्तर निकल आता, सीधे उत्तर निकल आता। ये सब भसड़ करने की जरूरत नहीं होती। कैसे? आप ये कहते कि जी 1000 रुपए की शर्ट है पहले वाली, आप कहते गुरुजी 1000 रुपए की शर्ट है पहले वाली और उस पे हम 25% अधिक मार्क कर रहे हैं यानी 1250, और उसके बाद हम डिस्काउंट दे दे रहे हैं 10% का। तो 10% का डिस्काउंट बोले तो 125 का डिस्काउंट
यानी आप 1125 की बेच रहे हैं, तो 125 का लाभ है आपका इस वाली शर्ट पे। 125 का लाभ है और उस 125 को सीधे हम भाग कर देते 51,000 से, तो आपको ये बसड़ करने की जरूरत नहीं होती। पराक्ष कह रहे हैं सर मेरा क्लियर हो गया है ACIO टियर 1, बहुत बढ़िया, आपकी जल्दी नौकरी लगे मैं तो चाहूंगा। अच्छा था ये सवाल, ये सवाल पढ़ते हैं, देखने में ही लग रहा है बहुत फाड़ू है। आपने किया नहीं हुआ? सोचो ये सवाल, कोई बच्चा इस सवाल को कर सकता है किसी शॉर्ट मेथड से? संजना आपको भी चैलेंज है, आप कर सकते हैं। अनिकेत वीडियो देखना आप, एक सवाल 6-6 बार मत पूछो, मेंस का बैच है, प्री नहीं है। बताओ भाई, मूंगफली की एक सबसे गंदी आदत है कि एक बार खाना शुरू कर दो तो मुश्किल होता है अपने आप को रोक पाना। एग्जाम ओरिएंटेड वाला बता दो गुरुजी, वीडियो अटक गई थी, कोई बात नहीं दोबारा देख लेना अगर वीडियो अटक गई थी तो। इसका एग्जाम ओरिएंटेड कोई मेथड है तो बताओ भाई, क्योंकि ये सवाल मुझे जरूर लग रहा है कि इसका लेवल है। पहले लेवल हुआ भी करते थे कैट वेट में। सार्थक मैंने बहुत छोटे छोटे वीडियो दिए हैं बेटा, कोई बहुत बड़े वीडियो नहीं दिए हैं। देखना इसने कैसे किया है, मिसल ने, अरे बहुत गंदा कर रहा है मिसल तो। मिसल ऐसे नहीं होते भाई सवाल, एग्जाम में ऐसे 4 सवाल कर दोगे नानी याद आ जाएगी। सार्थक भाई मेहनत करनी पड़ेगी, मेंस का बैच है। अगर आप मेंस के टाइम पे भी 12 घंटे 14 घंटे पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, एक बात बताओ, मैं तो नहीं दे रहा, चलो वीडियो मैं नहीं दे रहा कोई वीडियो, फिर क्या होगा? प्रॉफिट लॉस 15 दिन चला दूं? फरवरी में मेंस है, 2.5 महीना है हमारे पास, लगभग 3 महीना मान लो मैक्स टू मैक्स, इससे ज्यादा नहीं है। मुझे तो अभी प्रैक्टिस भी करानी है और मुझे तो गणित में 90 भी कराने हैं। जल्दी कर लियो। देखो भाई, ये बात तो तय है कि 64% लाभ अगर ओवरऑल मिल रहा है। ये वाला कर लिया आपने, अमल वाला जल्दी देखो, ये अमल है, एक मिनट आ गया मेरा। ये अमल है, और इसने क्या किया है, 110 केजी चाशनी, चाशनी को सी लिख रहा हूं, और 120 किलो जूस तैयार किया। चाशनी की कीमत जूस से 20% कम है, यानी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस 5 है, 20% कम है, इसका 4 है। ठीक है, 10 किलो चाशनी 10% के लाभ पर बेचती, मैं ऐसा कह रहा हूं 10% के लाभ पे बेचूंगा अगर, समझिएगा, तो 4.4 पे बेचूंगा, और 10 किलो बेचिए यानी 44 रुपए तो मुझे यहां से आ जाएंगे।
ये आपने 20% के लाभ पर बेची है गुरु, 1 रुपया हो जाएगा, यानी 6 का बेच रहे हो। और कितना बेचा है? 20 किलो जूस, 20 छिक्के 120 रुपये यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, आप एक तरफ ये भी कह रहे हो कि कुल मिलाकर मुझे चाशनी 440 की पड़ी थी, जूस 600 रुपये का पड़ा था, कुल मिला के मुझे C प्लस J पे जो खर्चा हुआ था वो 1040 का हुआ था। आप कह रहे हो कि जी जो 1040 का आपको खर्चा हुआ है मास साहब, उस पे आप 64% का लाभ ले रहे हो। 64% इसका कितना होगा भाई? तो आपने कहा कि जी 64 चौका 3,300 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 3,328 इसका 64% निकालना है ना मुझे। 328 नहीं, बटे पटे नहीं समझता मैं तो 104 की 64 से गुणा कर लेता हूँ कोपचे में जाके। 600 64 दूनी 28, 56 हासिल 25, 25 का 5 हासिल 2, 665 ठीक है। तो ये लाभ आ गया जी 695.6, नॉट 65। 64 चौका 256, 6 25 बच गए, 25 का 5 आ गया हासिल 2, और 2 का मतलब 64 एकम 64 और 2 66, 665.6, ठीक है। अब मैं एक चीज कह रहा था आपसे, छोटी सी कैलकुलेशन भी आनी चाहिए कि 44 रुपये मेरे पास ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं और 120 रुपये मेरे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं। आ चुके हैं कि नहीं भाई? ये दो तो मेरे पास आ चुके हैं अभी तक। और आपको टोटल पैसे कितने चाहिए? 665.6 कमाई के रूप में चाहिए। चाहिए यानी ये कितना हो गया मिला के? 164। मैंने कहा कि अब मुझे रिक्वायर्ड कितना है अभी भी पैसा, तो आपने कहा जी मैं इसमें से 164 माइनस कर देता हूँ, तो मुझे जो पैसा रिक्वायर्ड है वो 501.6 चाहिए मुझे। 501.6 चाहिए। अच्छा, ये जो मुझे पैसा 501.6 चाहिए, समझिएगा बात को। मेरी बात तो सुनो। अब मेरे पास माल कितना बचा है? यानी 1040 तो मुझे ये चाहिए और 501.6 ये चाहिए, यानी मैं अब टोटल नहीं, 164 ही तो आया मेरे पास अभी तक, समझो मेरी बात को। तो अब मुझे 1541.6 चाहिए है मुझे बस। और ये मुझे चाहिए 10 किलो और 30 किलो, यानी 200 से चाहिए, 200 केजी से मुझे इतना चाहिए। तो आप ही मुझे बताइए कि मैं कितने रुपए में बेचूंगा वस्तु को? तो आपने कहा जी 2 से भाग करोगे, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, ना जाने की 0, 2 पंजे 2 अट्ठे 16, यही आ रहा है। 2 से भाग कर दिया मैंने, सही है ये? नहीं नहीं, अब तो बचे हुए को तो मिला दिया ना मैंने, मिश्रण बना दिया भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हैं? लेकिन आपको निकालनी सिर्फ की वैल्यू है। रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे तंग मत करो, मैं बता रहा हूँ। 1541.6 ठीक है दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और 200 केजी में इतने में बेच रहा हूँ। सही है, सही कर रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। ये आ गया जी 7.708 में मुझे 1 किलो बेचना पड़ेगा, पॉइंट भी तो लगाऊंगा, बेचना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। आपने कहा कि जी इसकी वैल्यू सवाल में 308.32 है। आपको नहीं लगता कि जी ये 40 से गुणा होने पे आएगी? एक की वैल्यू 40 है, तो आपसे चाशनी की पूछ रहा है जो मैंने 4 मानी थी, तो आपने कहा 40 से गुणा करूंगा 160 आ गई।
ये सवाल है और बहुत ही परेशान करने वाला सवाल है, नानी याद दिलाने वाला सवाल है। अब आप में से अब कोई बताओ कि आपने किस अप्रोच से सवाल किया। देखिए, ये बात तय थी कि जो भी उत्तर आएगा, मैंने इसके प्राइस को 4 माना है, तो वो 4 का मल्टीपल होगा, इसकी पूरी संभावना है। और 4 का मल्टीपल ना ये था, ना ये था, ना ये था। तो जब मैं 4 मान रहा था, मैं तभी कह देता कि इस सवाल का उत्तर 160 होगा। बात खत्म। कैसे चल रहे हैं आपके रील? मेरी बात सुनो, जब मैं मान रहा था 4, तभी मुझे पता चल गया था कि इस सवाल का उत्तर 160 होगा। बोलो भाई। अच्छा सवाल है ये, परेशान करने वाला सवाल है। इसको टफ सवाल में डाल के इसका शॉर्ट सॉल्यूशन और बनाएंगे, जो सबको बाद में बताएंगे। ये क्या है जी ब्लिंकिट में? ऐसे कैसे खोल दोगे किसी का कुछ? मिशल, आप बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इसी बात पे अगला सवाल करिए। देखो भाई, अमल 8 पेन प्रति पेन की दर से कुछ पेन खरीदता है। इन्हें बेचने के लिए वह एक निश्चित वेतन पर एक कर्मचारी रखता है। वह इनमें से 100 पेन 12 रुपए प्रति पेन की दर से बेचता है। यदि शेष पेन 11 रुपए प्रति पेन की दर से बेचे जाते हैं तो उसे 300 का शुद्ध लाभ होता है, जबकि शेष पेन 9 पेन प्रति दर की दर से बेचे जाने पर उसे 300 की शुद्ध हानि होती है। तो कर्मचारी का वेतन क्या है? क्या कमाल का सवाल है, देखते हैं कौन बताए। स्वीटी कह रही है बहुत कम सवाल होते हैं जो आपको सॉल्व करने पे मजबूर कर देते हो। इट्स नाइस यू सॉल्व इट। ये बात स्वीटी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ और परेशान हो चुका हूँ कि ये बदतमीज सवाल है जो मुझे सॉल्व करने पे मजबूर कर रहा है। ये मैं खुद मान चुका हूँ। आपको ये कह के मेरी बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक बच्चा ये कह रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता जैसे आपका व्हाट्सएप चैनल है उस तरीके से बैच का चैनल नहीं बन सकता। बन सकता है बैच का चैनल, उसमें नंबर वायरल नहीं होता किसी का भी है। तो ऐसा ही कर लो फिर। लेकिन उसमें फिर कोई भी बच्चा जुड़ जाएगा ना, बात ये है उसमें तो।
सर लिख के ले लो, आंसर 1000 होगा। आप चाहो तो सॉल्व कर लो, इससे फील करके देख लो, डेली लाइफ में गैप बहुत ज्यादा है नंबर्स का। वाह। देखो भाई, अमल 8 पेन प्रतिदर की दर से कुछ पेन खरीदता है, बेचने के लिए एक निश्चित वेतन पर कर्मचारी भी रखता है। इनमें 100 पेन 12 रुपए प्रतिदर की दर से बेचता है और शेष पेन 11 की दर से बेचे जाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि 100 पेन 12 पेन की दर से बेचे गए। अगर 100 पेन, कुछ पेन खरीदता है, बताए नहीं है कितने पेन, यही नहीं बताया है कितने पेन यार। 100 पेन देखना भाई, 12 की दर से बेचे तो 1200 रुपए तो यहां मिले। शेष पेन 11 की दर से बेचे तो 300 का शुद्ध लाभ हुआ। शेष पेन कितने की दर से बेचे? 11 की दर से, पता नहीं है कितने, 11 रुपए की दर से बेचे हैं शेष पेन। कितने पेन है ये नहीं पता, तो 300 रुपए का लाभ हुआ है। ठीक है, समझना। मैं ये कह रहा हूं भाई, अगर ये लाभ हुआ है तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि अगर आप 8 वाला पेन 12 में बेच रहे हो तो 4 रुपए का लाभ है 100 पेन पे, 400। और बचे पे 3 रुपए का लाभ है, बचे पे 3 रुपए का लाभ है। बचे हैं कितने ये नहीं पता, लेकिन उसमें फिर कर्मचारी की सैलरी भी है, इस वजह से 300 का ही लाभ हो रहा है। इस वजह से 300 का ही लाभ हो रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर मैं ये लाभ तो 4 गुणा 100 का ही रखता, लेकिन इसको मैं 11 की वजह 2 रुपए कम कर देता, 9 में बेचता, यानी 1 रुपए का ही लाभ लेता, और प्लस कर्मचारी की सैलरी, तो यही -300 आ जाता। यही कह रहा है कि नहीं कह रहा भाई, बताओ मुझे, आप बता दो, यही कह रहा है कि नहीं? गलत कह रहा हूं तो बता दो। आपने कहा कि जी नहीं। अब देखना जरा, अब देखो मेरी बात तो सुनो, मुझे बस ये प्रश्नवाचक नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं, बाकी सब पता है मुझे, 3 से गुणा कर दूं, 3 से गुणा और 3 से गुणा, तो आपने कहा कि जी अब मैं इसे घटा लेता हूं, तो इससे फायदा क्या होगा, ये जितने भी पेन है 3 और प्रश्नवाचक आपस में कट जाएंगे, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2s हो गया, और ये 4 तिया 1200 में से 400 घटेगा, कितना बचेगा? 800, प्लस बराबर ये 3 तिया 900 है, और 900 में से ये 300 और घटेगा तो कितना हो गया है? 8 रुपए की दर से पेन खरीदा और 12 में बेच दिया, यानी 4 रुपए का लाभ कमाया, 400, तो यहां से आ गया लाभ। शेष पेन 11 रुपए की दर से बेचती है, तो शेष पेन 11 रुपए की दर से बेचने का मतलब 3 का लाभ बचे हुए पेनों पे, मुझे नहीं पता, मैं ये कह सकता हूं बचे हुए पेन x हैं, तो 3x हो जाता, प्लस कर्मचारी की सैलरी भी इसको देनी है। ओहो, हम उसे लाभ में क्यों जोड़ रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारी की सैलरी तो माइनस होगी ना भाई, लाभ में से ये कर्मचारी की सैलरी जोड़ क्यों रहा हूं मैं, माइनस होगी, तो -s, -3s। तो अब आप किसी में से भी किसी को घटा लीजिए, देखिए ध्यान से, आपने इसमें से इसको घटाया तो 400 में से 1200 घटेगा, -800, ये कट गया, प्लस 2s बराबर 300 और 3 तिया 900, कितना होगा? 900 और 300 1200, तो s कितना आ गया? 1000। मैंने कुछ भी नहीं किया। अगर कोई बच्चा जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता और बेसिक तरीके से सवाल कर रहा है, वो भी इस सवाल को कंप्लीटली खत्म कर सकता था, कंप्लीटली।
₹1000 अब जैसे आपको अगर कोई यहाँ पे पेन भी पूछता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पेन पूछने पे तो मैं डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देता। वहां से मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट या जो ओरल कर सकते हैं उसका ज्ञान देता हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ से मैंने सैलरी डायरेक्ट निकाली है, अगर मैं सैलरी ना निकालता और डायरेक्ट इसमें से इसको घटा देता तो आप ये पाते ये एज इट इज कट जाता, ये एज इट इज कट जाता और 3 में से ये 1 घटता तो 2 की वैल्यू 600 आ जाती, उस 2 प्रश्नवाचक की वैल्यू 600 आ जाती। तो यानी प्रश्नवाचक कितना आ जाता 300, यानी बचे हुए पेन 300 थे। ये कह सकता हूं या नहीं, जो प्रश्नवाचक था, जो पेन मुझे पता नहीं चल रहे थे वो 300 थे। तो ये चीज मैं बिना इक्वेशन के भी कर सकता था, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि भाई आप देखो यहाँ पे जहां पहले 11 रुपए बेच रहा था अब 9 रुपए बेच रहा है, तो इस 2 रुपए के अंतर से 600, बाकी सब तो सेम है, 600 रुपए का अंतर आ जा रहा है, 300 का लाभ 300 की हानि में बदल जा रहा है। 2 रुपए कम करने पे अगर 600 का अंतर आ रहा है, यानी पेन है कितने बचे हुए, 300 पेन है। तो वो मैं 300 पेन करके भी इस सवाल को कर सकता था। अब 300 पेन से आपको ये पता लग जाता 400 रुपए लाभ यहाँ से आ रहा है, 900 रुपए यहाँ से आ रहा है, 400 900 1300 और लाभ 300 का हो रहा है, यानी एस अपने आप में 1000 है, सैलरी 1000 है। सर फैट बढ़ाने के लिए क्या करूं? देखिए फैट के लिए सिंपल है, आप सुबह ब्रेकफास्ट में जगिए और आपको 6 समोसे खाने हैं कोल्ड कॉफी के साथ। दिन में जब आप उठेंगे तो आपको 12 मोमोज लेने हैं और कच्चे तेल के साथ खाने हैं, कच्चे तेल में अच्छा फैट होता है। शाम में आपको 5 चीजें लेनी है, चाउमीन एकदम तेल में तली हुई, पूड़ी पनीर की बाहर मार्केट की सब्जी से जो नकली पनीर होता है, ये सब चीजें अगर आप करते हो, टाइमली फॉलो करते हो तो आपका वेट अपने आप पड़ जाएगा। रात को आपको दूध की जगह मावा खा के सोना है, और मावा भी आपको नॉर्मली नहीं खाना है। मावा के अंदर पहले मान लो आधी किलो मावा खाने का प्लान है तो उसमें 1 किलो पहले देसी घी डालना है और 1.5 किलो शक्कर डालनी है, चीनी, और चीनी आपको लो क्वालिटी की लेनी है, सल्फर वाली, सल्फर फ्री नहीं लेनी। आपका वेट बढ़ जाएगा, सिंपल। आपको ही बढ़ाना है, आपको यही वेट ठीक लगता है? अच्छा सवाल था ये मगर। ये सवाल देखिए, एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। इसके बाद हम लोग कुछ कंटेंट डिस्कस कर लेंगे ताकि कल सीधे सीधे हम लोग सवालों पे अटैक कर सकें। बनाना है? हेलो, तुम एक व्यक्ति ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर और एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। उसने डेस्कटॉप को 20% लाभ और लैपटॉप को 10% की हानि पर बेचा। यदि कुल मिलाकर उसे 2% लाभ हुआ। अरे ये तो सिंपल सवाल है, एलिगेशन लगा देते हैं। 20% लाभ, 10% हानि, ओवरऑल 2% लाभ। 20 में से 2 गए 18, 2 में से 10 गए 12, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 और 3 का रेशियो होगा, टोटल 50,000 है तो ये 20,000 और ये 30,000। डेस्कटॉप का क्रय मूल्य पूछा है, पहले वाले का पूछा है 20,000। क्या ये सवाल मुश्किल था? सिंपल एलिगेशन लगा दिया, बहुत सिंपल था। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें सिंपल बड़े कम हैं। आप देखो
एक व्यक्ति 35 किलो चीनी खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य तय करता है। 5 किलो चीनी इस मूल्य पर और 15 किलो चीनी 10% छूट पर बेचता है। 5 किलो चीनी इसी मूल्य पर बेचता है और बाकी 10% 15 किलो इस पे 20 बेच दी। संयोगवश 3 किलो चीनी बर्बाद हो गई। शेष चीनी को अंकित मूल्य में P% की वृद्धि करके बेचता है ताकि कुल 15% लाभ हो सके। P का अधिकतम मान क्या है? क्या बकवास सवाल है, इनकी गांठें तोड़ दूं मैं सवालों की यार। बहुत मजेदार है, देखते हैं कौन। आपने करा ये? मैं पहली बार देखता हूं आपके सामने, पहली बार। अरे हाँ, आपके पास कल से PDF पड़ी थी, आप पहली बार देख रहे हो। एक लाइन में कर दूंगा, एक लाइन से ज्यादा लगाऊंगा नहीं इस सवाल में। लगा दूं तो फिर गणित। यार स्वीटी ने बता दिया, सोचो। तुम तो रहने दो। कह रही है सर आपके फ्रैक्शन वाला मेथड लगाऊंगे सीधे। सही बात है, फ्रैक्शन वाला लगेगा, बात खत्म। आप भी वही लगा रहे हो तो लगाओ ना जल्दी। देखो, अगर आपका कोई दोस्त, एक चीज आपसे कहनी थी। ये तो गलत बात है, फाउंडेशन में सवाल नहीं कराए अच्छे वाले। अंजलि कैसी बातें कर रही हो? अब अंजलि मेंस में भी आ गई है। अंजलि कैट के सवाल करा दूं फाउंडेशन में तुम्हें, ये बता दो मुझे। और इनकी DPP तो दे ही रहा हूं बना के। 14 क्लासेस लाइव पढ़ाई हैं। 15, सॉरी 14 नहीं 15। अच्छा, अगर किसी बच्चे को ऐसा है कि उसको अल्ट्रा कैल्सी जो ट्रिक है, सिर्फ वही ट्रिक सीखनी है, जैसे मैं बैच के साथ साथ भी बता रहा हूँ ट्रिक, तो आप देख रहे होगे। लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसको सिर्फ अल्ट्रा कैल्सी ट्रिक ही सीखनी है, आप देखोगे अगर यहाँ तो अल्ट्रा कंसेप्चुअल ट्रिक जितनी भी मैं बता रहा हूं, अल्ट्रा कैलकुलेशन ट्रिक्स, अल्ट्रा फॉर्मूले, अल्ट्रा शॉर्टकट, अल्ट्रा वैदिक ट्रिक्स, डिजिट मैजिक, स्कोर बूस्टर, 100% गारंटी। अगर किसी का गणित खत्म हो गया तो मैं 15 दिसंबर से एक बहुत छोटा सा बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। 30 क्लासेस मुश्किल से इस बैच में होंगी, तो आप इस बैच का अपने दोस्तों को बता देना। ये कैलकुलेशन का अल्ट्रा कैल्सी बैच लाइव बैच है, लाइव बैच है, ठीक है। अगर कोई दोस्त आपका पढ़ना चाहे तो प्लीज उसको बताइएगा। आपने मेरा YouTube पे अल्ट्रा कैल्सी ऑलरेडी देखा है कि मैं किस एंगल से पढ़ाता हूं, किस एंगल से सोचता हूं। देखो भाई, सिंपल सी बात यह है अंजलि कि 5 किलो चीनी का मतलब हो गया 1/7 हिस्सा। आप उसी मूल्य पर बेचने का मतलब है आप 20% लाभ कमा दोगे सीधे, यही मतलब है। क्योंकि आपने 20% बढ़ा के रखा है, वही 20% आपका लाभ हो जाएगा। अरे आपने उस CP को 100 से MP बनाते वक्त 120 किया है, तो 20% लाभ है। आप कह रहे हो कि जी एक बार मैं उस पर 10% की छूट देने की बात कर रहा हूं, 12 की छूट दूंगा 108, यानी उस केस में आपका लाभ सिर्फ 8% होगा। यानी 15 किलो चीनी का मतलब कितना हो गया? 3 पंजे 15, 3 सत्ते नहीं 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35। 3/7 जो चीनी है उस पर आप केवल 8% का लाभ कमा रहे हो। 3 किलो जो चीनी है, 3 किलो चीनी का मतलब कितना हो गया भाई? तो आपने कहा जी 35 का 3 किलो यानी 3/35। उस पे आप कह रहे हो कि बर्बाद हो गई, सीधे आपने 100% लॉस कमा लिया। अब आप कह रहे हो कि बची हुई चीनी पे आप कितना फायदा करोगे, तो मैं कह रहा हूं चीनी बची कितनी? 5 और 10
5 15 और 5 20 और 3 23, 23 का मतलब 12 बच गई। 12 किलो चीनी 35 में बच गई। उस पे आप कितने % का लाभ लो, मैंने x माना ताकि आपको ओवरऑल 15% का लाभ हो। तो मैं ये कह रहा था, अगर हम चाहें, कुछ कट तो रहा नहीं है भाई, कुछ कट रहा है। 8 दिया 24 और 20 कितने होंगे? 44/7 तो ये हो गया, 44/7 हो गया ना ये, 44/7। और मैं ये कह रहा था ये भी 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 20 माइनस का, और 5 सत्ते 35, यानी -60 और होगा। तो ये कितना आएगा टोटल ओवरऑल निकल के? -16/7। यानी मैं ये कह सकता हूँ 12/35 x बराबर 15 में जुड़ जाएगा कितना? 16/7। 15 सत्ते 5 और 16 121/7। 7 से कट गया 5 बार। भाई बड़ा गंदा उत्तर आ रहा है, x का जो % आ रहा है गंदा नहीं आ रहा। अच्छा नियरेस्ट पूछा है तो कोई बात नहीं, मैंने फिर तो इसको 12 से काट दिया। कितनी बार? 10 बार काट दिया 12 से। 50% है लगभग, यानी आपने उसको 50% लाभ पर बेचा है। तो ये यही कह रहा था कि इस 120 को कितना बढ़ाऊं कि 50% तक पहुंच जाए। तो आप ही बताओ इस 120 को कितना बढ़ाऊं? अगर मैं इसको 25% बढ़ाता हूं तो 25% 30 होगा इसका। अरे भाई 25% बढ़ाऊंगा तो वो 150 तक पहुंच जाएगा, यानी 50% प्रॉफिट तक पहुंच जाएगा। तो सी आंसर। एक तरीका तो ये है, बट थोड़ा सा गंदा लग रहा है, तो कोई दूसरा भी देखते हैं। बाकी ये तो ऐसा हो गया कि जो मैं आपको हमेशा सिखाता हूं, आपने जो 14 क्लासेस मिली हैं। अंजलि तो क्या हुआ सर, करवा दोगे वहां मेंस? ऐसा नहीं है, मेंस बैच। फिर मैं कह रहा हूं, कौन कह रहा है कि मैंने मेंस बैच के सवाल नहीं कराए? खूब कराए मैंने, कैट के नहीं कराए ना। अब आप कहोगे कि सर आपने जो पिछला बैच पढ़ाया था उसमें प्रॉफिट लॉस की 13 क्लासेस की थी, इस बार 14 की। वो क्लासेस हर बार बदलती रहेंगी। ये जो बैच जिसमें आप पढ़ रही हो, दिस इज द प्रैक्टिस बैच बेसिकली। इसमें कॉन्सेप्ट तो हम वीडियो फॉर्म में दे रहे हैं ना, ये तो प्रैक्टिस बैच है, सवालों की कोई था थोड़ी है। आप ये अगर कहो तब मैं मानूं कि क्या मैंने ये मेथड नहीं पढ़ाया प्री के बैच में। आप कहो कि क्या मैंने ये मेथड नहीं पढ़ाया प्री के बैच में। आप कहो कि क्या मैंने ये मेथड नहीं पढ़ाया। आप कोई मेथड या कॉन्सेप्ट कहो तो मैं मान सकता हूं, सवाल तो हर बैच में अलग अलग होंगे अंजलि। आप कल को कहो कि अल्ट्रा कैल्सी बैच का ये वाला सवाल प्रॉफिट लॉस का आपने वहां नहीं कराया था, क्योंकि अगर अकेले प्रॉफिट लॉस के सारी किताबों के और सारे एग्जाम के सवाल उठा लूं तो करीबन 5 या 7 हजार बैठेंगे प्रॉफिट लॉस के, यानी 8 महीने से प्रॉफिट लॉस खत्म होने में लगेंगे। समझ गई? मोर देन एनफ पढ़ा है, मोर देन एनफ। कोई बच्चा और बताएगा? एक तो इन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछ लिया, कोई दिक्कत नहीं है अप्रोक्सीमेट, मुझे तो लग रहा है तरीका सही है। और कोई बंदा सरल तरीका? यही सही है, क्योंकि ये क्या है, एक मेथड बता रखा है, बार बार एक ही जैसे मेथड और बताओ क्या मतलब है। सात का मल्टीपल लूं, वो सब मेरे से वो खेल नहीं हो पाएगा, मेरे से वो खेल नहीं हो पाएगा जी, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। बोलो तो मैं इसको 35 का मल्टीपल यानी 700, देखना भाई इसको 700 और 840 लेके भी कर सकते हैं, बट ठीक है। ये बार बार क्या है, बार बार मेथड नहीं बदलते। बोलो तो बता देता हूँ, पता नहीं मेरा मन क्यों कर रहा है बताने का यार, मेरा भी मन मानता थोड़ी है। ये भी बता दूं, वो भी बता दूं, क्या क्या बता दूं। तुमको देखा तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। तुमको देखा है तो जैसे खोया हूं, कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, किसी जुबां में भी वो दर्द ही नहीं कि जिनमें तुम हो मैं तुम्हें बता सकूं। मैं अगर कहूं तुम साहसी, कायनात में है नहीं कोई, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं, मैंने क्या किया, 35 केजी चीनी मैंने मान लिया 700 रुपए की है, जिसको हमने मूल्य अंकित कर दिया है 840।
ठीक है, 1 किलो चीनी हमने क्या है 20 रुपए की है जी 1 किलो चीनी। आपने 5 किलो बेची, 5 केजी बेची आपने, 20 की मानिए तो आपने 100 रुपए की, तो ये हो गई। आपने 15 केजी चीनी, 20 की मानिए 300 की, ये हो गई। संयोग बस 3 केजी चीनी और है, 12 केजी और है, खेल खत्म। आप कह रहे हैं कि ओवरऑल जो लाभ हुआ है वो 15% का हुआ है। ओवरऑल लाभ 15% के लाभ का मतलब क्या है? 15 सत्ते 105, 105 का लाभ हुआ है। मैंने कहा लाभ अलग अलग निकालते हैं, तो आपने कहा 100 पे तो हमने 20% जो एक्स्ट्रा था वही किया है, तो 20 रुपए का ही लाभ हुआ है 100 पे। दोबारा वाले में आप कह रहे हो कि 10% की छूट दे दी 300 पे, लाभ तो होना चाहिए था 60 का, लेकिन आपने 10% की छूट दे दी इसके मूल्य पे। तो अभी आपने देखा ही था कि जब मैं 100 रुपए को 120 बना के और 10% की छूट दूंगा तो बेसिकली 8% का लाभ रह जाएगा। 8 से 24 का लाभ हो गया है। 3 तो आपका फ्री में गया है, ये तो आपने पैसे खो और दिए, -60 का लाभ हुआ है इस पे। 3 केजी पे तो आपका -60 हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं -60 हुआ है ना भाई, देखना गलत तो नहीं कह रहा हूं। 3 केजी तो फ्री में गया है तो -60। तो अब आपने कहा कि जी 20 और 24 44, तो -16 तो अभी भी है यहाँ, -16 अभी भी है या नहीं भाई? देखना, तो पहले तो मुझे -16 भी कवर करना है, और ये तो मुझे 121 रुपए पे इसको बेचना पड़ेगा 12 किलो। 12 किलो पे मुझे 121 का लाभ कमाना पड़ेगा। 12 किलो पे मुझे 121 का लाभ कमाना पड़ेगा, यानी 1 किलो पे बेसिकली मुझे 10 रुपए कमाने हैं 1 किलो पे। बाप रे बाप। तो मैं ये कह रहा था कि जो 12 की कीमत थी वो मैं ऑलरेडी, आपको पता है कि मैं 20% अधिक मार्क कर चुका हूं ना, यानी 24 कर चुका हूं मैं। 1 केजी निकालने, अरे 1 केजी निकालने की मैं 24 कर चुका हूं, और 12 से भाग लगा दिया तो मुझे 12 और चाहिए। तो आप बताइए 24 करने के बाद 12 और चाहिए, तो 50% और अधिक करना पड़ेगा मार्क। 50%, 25 आ रहा है, सॉरी 25 कैसे आ रहा है? क्या गड़बड़ कर दी? पता नहीं क्या गड़बड़ कर दी, दिमाग काम नहीं कर रहा। टाइम हो गया क्या क्लास का? मैं ये कह रहा हूं मुझे 121 रुपए चाहिए यहाँ, लाभ के रूप में 121 रुपए चाहिए मुझे। तो मुझे 1 किलो चीनी पे कितना लाभ मिल रहा है मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो 1 किलो पे अगर मैं निकालूं तो नहीं, ये है कितनी बची हुई, कितनी थी? 12 केजी। तो उससे मतलब नहीं है ना, टोटल है उससे मतलब, क्योंकि हमें तो 240 रुपए है ना, हमारे तो 240 मार्क कर चुके हैं, 240 हम मार्क कर चुके हैं भाई। क्या हो गया यार, दिमाग की सही हो गया। सीपीए 700। हाँ 700 सीपी, 840 एसपी है। तो अब इसको पढ़ाना है, वही तो कह रहा हूँ। ठीक है, एक बार तो मैं कह रहा हूँ इसका 20% तो मैं बढ़ा चुका हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से, इसका 20% तो मैं बढ़ा चुका हूँ। तो आप कहेंगे 24 दूनी, उससे 48 रुपए लाभ होगा। 20% इसका कितना होगा? 48 रुपए लाभ होगा। 20% तो बढ़ा चुका हूँ मैं, लेकिन मुझे लाभ कितना चाहिए? अरे 100, इसको 120 मान लो, 73, यानी मुझे 72 और चाहिए, 72। तो 248, 288 हो गया, 288, और 288 पे 72 और चाहिए, 25%। बट ये अच्छा तरीका लगा नहीं मुझे, क्योंकि ठीक है, बट हमें तो बताना हमारा फर्ज है, बहुत सारे तरीके बताना हमारा फर्ज है। लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, वो भी ठीक कर दे।
लास्ट में थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे थे, वो भी ठीक कर दिया। आगे बढ़ते हैं यार, ये सवाल तो आपको भी परेशान कर रहे होंगे, बट ठीक है, दो दो तरीके भी तो जानने होते हैं आपको हर सवाल के। आपको तो मेरी गांठें तोड़नी है बस। ये सवाल देखो अनिल वाला भाई, ये कैसा सवाल है? क्या हुआ, उनका फोन आ गया, बड़ी मुस्कुरा रही हो भाई, क्या बोले, कब आ रहे हैं दीदार के लिए? सर वो है जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। वाह, डेविएशन मेथड नहीं लगेगा सर इसमें, उससे इजी हो सकता है। डेविएशन मेथड आप ना उनकी भाषा मत बोला करो, हमारे शिफ्टिंग मेथड को ही एक बहुत बड़े गणित के शिक्षक हैं जिनसे अंजलि पढ़ के आई हैं, वो डेविएशन बोलते हैं। जिस शिफ्टिंग को हमने 2013 वेदे में लॉन्च कर दिया था शिफ्टिंग मेथड को, उसको वो डेविएशन बोल के पढ़ा रहे हैं। देखिए मेरा डेविएशन मेथड, जिसको हम शिफ्टिंग बोल के पढ़ाया करते थे, सन 2012 से पढ़ा रहे हैं, जब वो खुद 12 में थे। अनिल 12 खिलौने खरीदता है, प्रत्येक पर समान विक्रय मूल्य का लेबल लगाता है। वह शुरू में 8 खिलौनों को लेबल मूल्य पर 20% की छूट पर बेचता है, फिर 4 खिलौनों को छूट वाले विक्रय मूल्य पर 25% की अतिरिक्त छूट पर बेचता है। इस प्रकार उसे कुल 2112 रुपये मिलते हैं और 10% का लाभ होता है। बिना छूट के उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए भाई, ये वाला जो हमारा मेथड है, जो लाभ वाला है, ये डिस्काउंट पे भी लगता है। जैसे आप ये कह रहे हो 8 खिलौने और 12 में, यानी 2/3 खिलौनों पे आपने 20% की छूट दी है। उसके बाद शेष 4 खिलौने का मतलब 1/3 खिलौनों पे आपकी जो छूट है कि पहले आपने 20% की दे दी, फिर अतिरिक्त 25% की दे दी, -5, तो ये 40% आ गई इक्विवेलेंट छूट। यानी 103 पे आपने कितनी छूट दी है जी? 40%। तो मैंने कहा इससे ओवरऑल डिस्काउंट पता चल गया। आप कहेंगे गुरुजी 20 दूनी 40 और 40 80/3% का डिस्काउंट। अगर मैं चाहूं तो इसको कितना लिख सकता हूं? 4/15 आ गया ये। 4/15 का डिस्काउंट है ओवरऑल। यानी आप क्या कर रहे हैं, 15 रुपए के सामान को 4.11 पे बेच रहे हैं और आपको पता है 10% लाभ हो रहा है, यानी सीपी आपकी 10 है। अब आप कह रहे हैं डिस्काउंट ना दूं, तो अब आपको 5 का फायदा होगा 10 पे, तो अब 100% वो 50% फायदा। मुझे नहीं लगता इससे सरल और अच्छा कोई तरीका हो सकता है। क्या हमने कोई कोताही की इस सवाल को करने में? मिसल आपने ऐसे ही किया। मिसल नाम एक तो अजीबोगरीब है, मिसल, संजना, कौन सा लूं, कैसे लूं? टुकड़े चांद पर जमी के लाखों हैं, मगर ये चांद
तुम्हारा टुकड़ा है अब हैरत में है चांद भी, क्या दिलकश तुम्हारा मुखड़ा है। सर सही बात है, डिस्काउंट पे भी तो लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। मिसल ने कैसे करा है? मिसल भी तो अपना लड़का है। आप ये भी कर सकते थे ना दोस्त कि आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते। सीपी और एमपी का रेशियो कैसे? आपको पता है 10% का लाभ तो ये 110 और 80/3 का डिस्काउंट, तो 300 में से 80 गए तो 220/3। तो ये आपको पता चल जाता 2:3 आ रहा है। तो यहाँ से भी आप कह देते लाभ 50% है अगर एमपी पे बेचोगे तो। बात तो वही है, लेकिन वैसे ही आसान हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अंजलि का अलग है। अंजलि तुम मेंस में कब से आ गई? तुम्हारा तो प्री का लेवल था, अभी तुम मेंस में टहल रही हो, क्या बात है? प्री निकल गया क्या तुम्हारा इस बार? एक पेन को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचने पर करीम को 7 रुपए का लाभ होता है, और पेन को 5% लाभ और किताब को 10% लाभ पर बेचने पे। तो मैं ये कह रहा हूं भाई, इसको 5% की हानि पर बेचा है और इसको 15% के लाभ पर, और इसको 5% के लाभ पर बेचा और 10% के लाभ पे। तो मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो ये 5% लाभ इस 5% हानि से कट जाएगा। तो 25% दूसरे वाले के 25% लाभ की वैल्यू 13 और 7 20 आ गई किताब की। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 25 चौका 100, 20 चौका 80। ये लो जी। क्या ये सवाल मुश्किल था किसी एंगल से? क्या ये सवाल मुश्किल था? क्या ये एक लाइन का सवाल सीजीएल में नहीं पूछा जा सकता? खूब पूछे जा रहे हैं इस तरीके के सवाल सीजीएल के बच्चे में। सीजीएल रे सीजी। तुम 8 सवाल कर लेते हो 1-1.5 घंटे में, तो दिमाग भन्नाने लगता। मैं 14 में पे हूँ 1.5 घंटे में, तुम कह रहे इसका एक वीडियो ही बनाने। बस ये दिक्कत है भूलने में, उसके बदले में किसको याद करें। ना सर पहले ही पढ़ रही हूँ मेंस का, पहले फाउंडेशन पढ़े देन बाद में मेंस, बहुत टाइम वेस्ट होता है। बहुत सही है अंजलि, बहुत सही। कभी कॉल पे बात करना चाहेंगे अंजलि तुमसे, तुम्हारा एटीट्यूड समझना है मुझे। यार आप हंसते क्यों? मैं तो सीरियस बात बोल रहा हूँ। और जैसे किसी लड़की को बोलो कि कभी कॉल करना, तुमसे कॉल पे बात करें, तुम्हारा एटीट्यूड समझना है, लड़की भाई तो जल्ला जाएगी। कोई बात नहीं, मेरी बातों को सीरियस मत लेना कभी। चलो कैट खत्म हो गया, सीडीएस पे आ गए। अब मुझे नहीं लगता दिमाग लगाना पड़ेगा भाई, अब मुझे नहीं लगता। एक फल विक्रेता द्वारा खरीदे गए केलों का 12% परिवहन के दौरान खो गया। शेष केलों को बेचने पर विक्रेता का कुल लाभ 4% निकला। यदि विक्रेता ने कोई केला नहीं खोया होता तो उन्हें शेष केलों की कीमत पर बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? मैं ये कह रहा हूं मुझे 88% केलों ने ही टोटल 104% दे दिया। अगर यही 100% केले मेरे पास होते तो मुझे कितना मिल जाता ये बताना। तो मैंने कहा पहले तो 8 से भाग कर रहा हूँ। 11% की वैल्यू कितनी आ रही है? 13। 100% की निकालनी है, 13/11 गुणा 100, 18 से ही 2/11। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा सरल इस सवाल को किसी एंगल से किया जा सकता। सर आप लड़कियों से बात करने के लिए इतना आतुर क्यों रहते हैं? आपकी शादी नहीं हुई है क्या? भाई ये हमसे कैसे आरोप? बेटा आप हमारे बेटे की जैसे हो, बच्चे के जैसे हो। मेरी उम्र पता है आपको कितनी है? 40 का हो गया अभी नवंबर में। ऐसा बोलने से पहले थोड़ा तो सोचो। मैंने सही वक्त पे शादी कर ली होती तो आपकी जितनी बेटी होती मेरी, 19-20 साल की। आगे बढ़े भाई, ये कहां कहां से सवाल आ रहे हैं। इस सवाल को कौन तोड़ेगा? इस सवाल को कौन तोड़ेगा? हु विल? सर आप जितने अच्छे टीचर हैं उतने ही अच्छे फनी हैं। सुनील जिलोवर फेल है।
लिटरली सर आप पहली बार क्वेश्चन देख रहे हैं, मेरा तो हवा ही निकल गया, मेरा भी निकल गया भाई, सच बताऊं तो सच तो ये है कि मेरा भी निकल गया, बट ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, निकलता, हवा निकलना भी जरूरी होता है। अब सोचो ऐसा एक सवाल भी पेपर में आ गया तो हम धांसू उसकी इज्जत उखाड़ देंगे। मैंने फिर भी एक सवाल को छोड़ के सबको ठीक से टैकल किया है, बस वो एक बदतमीज सवाल है जो मुझसे टैकल नहीं हुआ सही से। वो कौन सा? ये 308 पॉइंट बता। ये वाला थोड़ा सा है कि परेशान कर रहा है। किया तो है, वो 4 का मल्टीपल तो यहाँ भी बताया मैंने, 4 का मल्टीपल तो मैंने यहाँ भी बताया, ऐसा नहीं है, हैंडल हो गए सवाल। देखो भाई ये कह रहा है Q बराबर P का 41 सही 2/3% है, मतलब Q बराबर 41 दिया 123 और 2 125/3 और 100 भी कर देते हैं परसेंट हटाने के लिए बराबर P। तो यहां से पता चल रहा है Q भाई भी 25 पंजे 125 25 चौका 100 5/12 सही है भाई। ये पहले तो ये रेशियो निकाल दिया हमने। 100 और 100 अंकुल सर की इंग्लिश की क्लासेस शुरू हो जाएंगी अभी आपके बैच में, और उसकी कोई भी फीस नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू होंगे। फ्री वाले में भी सोच रहा हूँ थोड़ा प्रैक्टिस क्लास बच्चों को मिले। ए तथा बी एक वस्तु को समान मूल्य पर खरीदते हैं और बाद में सी ए तथा बी की वस्तुएं एक समान मूल्य पर प्रत्येक को 240 में खरीद लेता है। ध्यान से सुनना, ए और बी ने समान मूल्य पर खरीदी और बाद में सी दोनों से प्रत्येक को 240 में खरीद लेता है, किंतु ए का लाभ प्रतिशत पी तथा बी का लाभ क्यू है फिर भी, जबकि सेम होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर सेम में खरीदी और सेम में बेची तो सेम होना चाहिए, लेकिन अलग अलग है। क्यों? क्योंकि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर कर रहा है और सी एक वस्तु को डी को P% लाभ पर बेच दे, तो डी के लिए उस वस्तु को क्रय मूल्य क्या होगा? ओहो, वो तो एक अलग बात है, वो तो बात की बात है। पहले तो हमें इतना ही सवाल करना है। ना वो इतना सवाल, मैं 100x भाई मानने की उम्र नहीं रह गई, मेरी बुढ़ापा है, 40 साल का हो गया हूं मैं, अब 100x मानूंगा? कमाल कर रहे हो आप ऐसे तो यार। नहीं ये सब कुछ सर, आप गन्ने का गुड़ का उपयोग कर रहे हो, सूर्या नमकीन भूल गए? अरे मेरी नमकीन की खुद की फैक्ट्री आने वाली है, चिंता मत करो। देखो भाई मैं ये कह रहा हूं ए का प्रतिशत लाभ P% है और बी ने एक्चुअली P% लाभ है, तो मैं ये कह रहा था कि ए की जो सीपी है, बेसिकली सीपी तो दोनों की सेम थी, तो सीपी का 5 जो भी है X% लिख लो, उसको कुछ भी लिख लो, वही एसपी का, नहीं सॉरी मैंने गलत लिखा है, पी की वैल्यू 12 है ना, सीपी का एक्चुअली 12%, मैं एक्स वैक्स नहीं लिख रहा हूं, और एसपी का बेसिकली, क्योंकि लाभ का अमाउंट सेम है प्लस भाई, लाभ का अमाउंट सेम है, तो एक बंदे की सीपी का 12%, 12x% कर लो, अनुपात है ना, और एसपी का वही चीज सेम 5x%, ये तो मैं लिख सकता हूं। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने कह दिया कि भैया सीपी बटे एसपी जो है इस वस्तु का, वो आ गया 5/12, और मुझे पता है ये 240 है, तो 20 से गुणा कर ली, तो ये 100 और ये 240। तो आप ये कह सकते हो कि जी जो पी की वैल्यू है वो 120% है। ये भी पता चल गया, ये पहले वाले व्यक्ति को जिसको लाभ सीपी पे हुआ है 120 है 140 है? 120 सही है। अरे 100 पे 140 का लाभ हो रहा है ना, गलत है। 20 पंजे 100, 140% समझना। अब इन्होंने कहा है सी एक वस्तु डी को P% लाभ पर बेच दे, तो एक्चुअली सी ने 240 में खरीदा है, सी के लिए तो सीपी 240 थी, 5 से 12 और ये इसको 140% पे बेचने की बात कर रहा है। तो 14 चौका 56 का 6 हासिल 5, 14 दूनी 28 और 5 33, 336, तो 576 रुपए में बेचेगा भाई। डी को बेचेगा तो 576 रुपए में बेचेगा। कोई डाउट है तो बताओ यहाँ पे। हेलो। अच्छा किया मैंने,
मैंने कुछ नहीं लिखा, मैं बेसिक मैंने क्या किया कि भाई आप ये देखो ना कि उसी सीपी का आप एक आदमी, एक्चुअली ऐसे समझो, एक आदमी अपने सामान को एक्स में खरीद रहा था और वाई में बेच रहा था, दूसरा वाला भी एक्स में खरीद रहा है और वाई में बेच रहा है, तो जो इनको लाभ हो रहा है वो वाई माइनस एक्स का हो रहा है। अब जो एक्चुअली वो वाई माइनस एक्स है वो दो चीजें हैं, वो एक्स का तो p% है और वही चीज y का q% है। अब पी क्यू का अनुपात तो मुझे पता है, तो एक्स वाई का अनुपात निकाल दिया वहां से। समझने में दिक्कत आई है तो बताओ, समझने में दिक्कत आई है तो बताओ, बोलो भाई अगर कोई डाउट है तो। अच्छा था मगर ये सवाल, हमने तो इसकी गांठें तोड़ दी। अच्छा था ये सवाल, मुझे मजा आया इसको करके, मजा ले लिया मैंने। भाई ये तो कल कर लेंगे यार, ये बहुत लंबा हो रहा है, ये भी कल कर लेंगे यार। अब ये देख लें, ये तो मैंने आपको डीपीपी के फॉर्म में दिया है सवाल, तो ये क्यों कराऊंगा जो डीपीपी में दिया है, ये भी डीपीपी में दिया होगा। ये भी मन नहीं कर रहा कराने का, सवाल खत्म ही नहीं हो रहे यार, खत्म ही नहीं हो रहे। चलो ये कर लेते हैं, एमटीएस 2023 में आया हुआ कर लेते हैं। आज भी एक पीडीएफ आई है क्या, वो मेल करना एक बार, पीडीएफ जो आ जाइए ग्रुप में, उसको भी इनको दिखा दूंगा ना, कल खत्म कर दूंगा प्रॉफिट लॉस यार, तो बहुत हो गया। और इस वीक में आप वो हो गई क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियोज हो गए एडिट? मैंने कहा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले करा लेना, ज्योमेट्री में तो बहुत टाइम लग रहा है ना। अंजलि मैं ये फाइल दे चुका हूं सबको, तो कल आप लोग करके आओगे तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूंगा, इसीलिए छोड़ दिए सवाल। आपका भी दिमाग थक गया, मेरा भी। 10,000 रुपए में कच्चा माल खरीद के एक उत्पाद बनाती है जिसमें श्रम और अन्य 3 चीजों में अतिरिक्त 5,000 रुपए खर्च होते हैं। 25,000 में एक वितरक को बेच दिया जाता है, इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, इसे खुदरा विक्रेता को बेच देता है, इसके बाद खुदरा विक्रेता 25% अधिक अंकित करता है और अंतिम ग्राहक को बेच देता है। कंपनी वितरक और खुदरा विक्रेता द्वारा संयुक्त रूप से अर्जित कुल लाभ प्रतिशत कितना है? ये क्या सवाल है यार। कंपनी 10,000 में कच्चा माल खरीदती है और 5,000 अलग चीजों पर खर्च करती है, तो कंपनी के लिए 15,000 रुपए का माल पड़ता है जिसको वो 25,000 में बेचती है, यानी कितना लाभ कमाती है जी? 10,000, यानी 2/3, 66 से ही 2/3% का लाभ तो कंपनी को होता है। अब एक विक्रय इसका मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, तो उसको 20% का लाभ हो जाता है। ये भी सोचने वाली बात है। कच्चा माल खरीदा था, 5,000 खर्च कर दिए थे, तो 15,000 का पड़ा था, उसको 25,000 में बेच दिया था। पता नहीं, वही ऑप्शन देख के तो वही लग रहा है। 20% हो गया, उसके बाद आप कह रहे हो कि अगला 25% हो गया। तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि पहले जो कीमत थी वो 2 से 3 हुई, फिर जो कीमत है 20% का मतलब 5 से 6 हुई, फिर जो कीमत है वो 4 से 5 हुई। उस हिसाब से 5 दूनी 10 चौक 40 रुपए, 6 पंजे 30 दिया 90, यानी आप ये कह सकते हो कि जी 40 पे 50 रुपए का लाभ हुआ है, तो 100 पे कितने का होगा? 2.5 से गुणा होगी भाई, 125%। सक्सेसिव भी मैंने लगाया है। यहाँ पे 3 लाभ हैं, पहले 2/3 का लाभ हुआ है, 2 से 3 हुआ है, पहले वाला 3 पे 2 का लाभ हुआ है। हो शिट, इसका मतलब है मैंने गलत लिख दिया है यार,
ये जो लाभ था यहाँ पे ये 2/3 का था, यानी 3 से 5। ये 1/5 का था तो 5 से 6, और ये 1/4 था। संयुक्त लाभ का मतलब ये 4 से 5। आपने कहा कि जी गुणा करूंगा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 से 5 हो रहा है। 3 रुपए का लाभ है 2 पे, 100 पे कितने का होगा दिख जाएगा अभी, 150%। ये भी महानकली सवाल निकला यार। चलो कम से कम हमने निपटा दिया। सोचो एमटीएस में भी, अब आपको नहीं लग रहा कि ये भी कैट लेवल, अगर इस पे कैट लिखा होता तो हमें क्या आश्चर्य होता? नहीं, यानी एमटीएस खुद अपने आप में कैट है भैया। एमटीएस खुद अपने आप में कैट है, किसी कैट से कम नहीं है एमटीएस, मैं आपको बता दूं। चलो कल आखिरी क्लास होगी तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2-3 बातें बता देता हूँ कि ये सब सवालों का पीडीएफ मैंने डाला है। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कल की क्लास में मैं ये सवाल कराऊंगा, आते ही ये कराऊंगा, प्लीज आप देख लेना आज रात में इनको, प्लीज, ठीक है, कि किसी सवाल में कोई गलती तो नहीं है। ये मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, जो डीपीपी मिली है उसमें इसका सोल्यूशन है, तो ये नहीं कराऊंगा, ये नहीं कराऊंगा क्योंकि ये ऑलरेडी करा चुका हूं। ये अच्छा सवाल है, ये कराऊंगा, ये कराऊंगा। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आया हुआ सवाल कराऊंगा, ये भी कराऊंगा। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी कराऊंगा। ये भी अच्छा सवाल है। ये जितने भी सवाल हैं ये मैं कल खत्म कर दूंगा जो मुझे लगेगा, तो आप प्लीज देख के आइएगा, इन सब के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आईसीआर मेंस में आया, आईएमडी में आया, ये सब कराऊंगा। एलआईसी में आया, आईबीपीएस पीओ में आया है, इंडियन बैंक पीओ में आया है, आईबीपीएस आरआरबी में आया है। ये सब मैं कोई सवाल छोड़ना नहीं चाहता मेंस में, मैं नहीं चाहता एक बच्चे का भी ऐसा हो कि गड़बड़ कर दे वो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज और, इसकी भी चाहे तो आप फोटो ले लो इन सवालों की भी, फिर आप मत कहना। ये 7 सवाल हैं, ज्यादा नहीं है, 7। पहला, दूसरा ये जो आपको करके आना है घर से, तीसरा ये जो आपको घर से करके आना है, चौथा ये यूपी कांस्टेबल का, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, बस 7 सवाल ये, और यानी इतने सवाल हम कल की क्लास में खत्म करेंगे, और इसके अलावा कोई डीपीपी सीपीपी आपको इस बैच में अब नहीं मिलेगी, ठीक है। सर डीपीपी बच्चे देखते भी नहीं है, आप बिना बात के दे रहे हैं। हाँ बहुत बच्चे नहीं देखते, लेकिन 400-500 बच्चे देखते हैं डीपीपी, ऐसा नहीं है। आप गलत कह रही हो अंजलि। क्या हम 400-500 बच्चों के लिए डीपीपी देना बंद कर दें? 400-500 तो व्यूज ही आते हैं वीडियो पे, तो उससे आइडिया लगता है हमें कि 400-500 बच्चे देख रहे हैं। और व्यूज आने का मतलब ये नहीं है, किसी बच्चे को डाउट आएगा तभी तो वो देखेगा खोल के, नहीं तो वो नहीं देखेगा, सीधी सीधी बात है। चलो कल मिलेंगे, बाय। पीडीएफ अपलोड करा चुका हूँ ऑलरेडी, बार बार नहीं कराऊंगा। क्लास वाली करा चुका हूँ और उसको डिलीट भी कराऊंगा अभी, उसकी जरूरत नहीं है, क्लास के बाद वो डिलीट हो जाएगी।